सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, और स्टेट के अंदर वो कह रहे हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान, फेडरेशन के फेडरेटिंग यूनिट्स के जो हेड्स हैं, वो सब जो फेडरेशन है उसका बचना केपी के बचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शीना लैम, बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू, उनकी किताबें, उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू उनके लॉयर्स के थ्रू किया जेल के अंदर, जहां पे इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको एक दहशतगर्द की तरह एक पिंजरे में बंद किया हुआ है। फ्रैंकफर्ट के शहर के अंदर जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, नुकसान पहुंचाया, यानी पथराव किए और गेट तोड़ने की कोशिश। मलिक रियाज वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी तक हरासा कर रही हैं और बहरिया टाउन के जो ऑफिसेज हैं वो रेड हो रहे हैं। क्या अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ने का फैसला कबूल कर लिया है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में, लोकल एडिशन एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। खबर आ रही है मेरे जराये के मुताबिक कि पाकिस्तान अफवाज की क़यादत ने यह फैसला ठान लिया है कि जी या तो उनकी सर्वाइवल अब आके खड़ी हो गई है या खैबर पख्तूनख्वा की सर्वाइवल खड़ी हो गई है आके। इनफैक्ट, और ये बात मैं लाइटली नहीं कह रहा, और आप जानते हैं कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करता जिसकी मैं वजाहत 2 या 3 बार ना करा सकूं। मुझे 2 या 3 डिफरेंट सोर्सेज ने यह बताया है, पिंडी में जो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं मिलिट्री लीडरशिप के साथ, वो खुद ही अस्करी क़यादत का हिस्सा नहीं है, वो खुद ही मिलिट्री का हिस्सा नहीं है, मगर वो मिलिट्री और पब्लिक इदारे जो हैं जिसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर हैं और दीगर इदारे हैं, उनसे ताल्लुक जरूर है। उनका ये कहना है कि ये अक्रॉस द बोर्ड जो कोर कमांडर्स हैं उनके अंदर एक रियलाइजेशन है और उन्होंने इस बात का एक तरीके से कबूल कर ली है यह हकीकत कि जी केपी तो गया, और अगर केपी गया तो कोई मसला नहीं। सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, और स्टेट के अंदर वो कह रहे हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान, फेडरेशन के फेडरेटिंग यूनिट्स के जो हेड्स हैं, वो सब जो फेडरेशन है उसका बचना केपी के बचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही बात जो हम पहले कर रहे थे, यार हाथ काट दो अगर कैंसर है, ये कर दो वो कर दो, तो इसी सिलसिले को लेके चलते हुए और एक और बात रखें, जो आपके पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत है, सियासी क़यादत है, उसके अपने बहुत सारी कंपल्शंस हैं, उसकी अपनी बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं, और यहां तक कि अवाम एक मखसूस सियासी जमात के साथ खड़ी है। उस सियासी जमात के अंदर बहुत ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो अब पुल और पुश की जा रही हैं, और इसीलिए शायद जो एक इसके अंदर ही बहुत सी चीज हो सकती है ना, क्योंकि आपके पास लोग हैं शंदाना गुलजार जैसे, अली अमीन गंदापुर जैसे, झगड़ा साहब जैसे, शेर अफजल मरवत जैसे, शहरियार आफरीदी जैसे, आजम स्वाति जैसे। यू गॉट अ वाइड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास पीएमएलएन के ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं मौजूद, इतने नहीं है इंटरेस्टिंग, पीपल्स पार्टी के अंदर भी के लोग मौजूद हैं, वहां पे एएनपी के भी लोग मौजूद हैं। तो एक डाइवर्स पॉलिटिकल एक स्पेक्ट्रम क्रिएट किया गया ओवर पाकिस्तान लाइफ स्पैन। अब उस डाइवर्स जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था वो कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पे नफरत की सियासत यानी एथनिक सियासत, अगेंस्ट समथिंग, उसकी बुनियाद की वो सियासत चल रही थी। ब्रेक कब आया? ब्रेक आया 2010-2011 के अंदर, 2010-2011 में, जब इमरान खान साहब को, जो लोग कहते हैं उनकी सियासी जो मूवमेंट थी वो एक क्रिसेंडो पे पहुंची, जब उसको और डिस्परेट ग्रुप्स इंक्लूडिंग मिलिट्री पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ आगे खड़ी हो गई, तो उनके पास मोमेंटम आया और फिर वो चीज आगे बढ़ गई। और पहली बार एक चीज ऐसी आई कि यार अपना, इंस्टेड ऑफ कि हम पख्तून हैं, हम अफगान हैं, हम ये हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम इस जमात के साथ, तो एक नया विजन ऑफर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसके बाद इसके अंदर लोग आना शुरू हो गए। और हमेशा केपीके के अंदर ये एक चीज रही है कि वो लीड करता है, बेसिकली कराची लीड नहीं करता, कराची लीड करता है मे बी टैक्स कलेक्शन के अंदर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर, पंजाब स्टेटस को की मेंटेनेंस के अंदर लीड करता है, बलूचिस्तान एक तरीके से एक ऑफसेट होकर प्रॉक्सी स्टेट की
उसको चलाती है। ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपके सियासतदान हो गए, पूरा एक निजाम जो है वो स्टेट मशीनरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। केपीके बहुत डिफरेंट है। केपीके के अंदर आपके पास प्रॉक्सी स्टेट मशीनरी भी है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट माइंडेड और एजुकेटेड पॉपुलिस्ट भी है, आपके पास एक सियासी शऊर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अक्रॉस द बोर्ड। सिक्योरिटी सिचुएशन वहां पे पिछले कई बहुत सालों से, दिहाइयों से इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। तो ये सब एक मूविंग एलिमेंट्स हैं आपके पास मौजूद केपीके के अंदर, जो शायद और जगहों पे ना हो। इस सिचुएशन में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया क्रिस्टीना लैम साहिबा को। एक्चुअली बहुत मशहूर, वो पाकिस्तान की तारीख, हिस्ट्री, वो एक्चुअली खुद ही भी एक कैरेक्टर है क्रिस्टीना लैम। बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू, उनकी किताबें, तो उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू उनके लॉयर्स के थ्रू किया जेल के अंदर, जहां पे इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको एक दहशतगर्द की तरह एक पिंजरे में बंद किया हुआ है और उनको जो बुनियादी हकाइक हैं मुल्जिमों के और हकूक हैं उससे उनको हटा के रख दिया गया है। ये संडे टाइम्स की रिपोर्टिंग है। क्रिस्टीना लैम संडे टाइम्स जो यूके ब्रिटिश एक पब्लिकेशन है उसके लिए वो लिखती आ रही हैं। बहुत रेयर इंटरव्यू उन्होंने दिया और रिमार्क्स जो थे उनके बेसिकली ये लॉयर्स के थ्रू, पेपर और पेंसिल के थ्रू उनके तक कन्वे किए गए, क्वेश्चंस उन तक पहुंचे खान साहब तक, और खान साहब ने फिर जवाबी कार्रवाई करके उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिल्कुल महदूद जगह पे रखा गया है, उनकी 24 घंटे सर्वेलेंस चलती है और कौन को विजिट कर सकता है कौन नहीं कर सकता इसके ऊपर भी पाबंदी है। और ये कहा है कि वो जी अपना 7 बाय 8 फुट के एक डेथ सेल के अंदर, उसकी तस्वीर हमने देखी नहीं, वो डेथ सेल तो नहीं है मगर खैर 7 बाय 8 फुट का कमरा जरूर है टिपिकली जिसको दहशतगर्दों के लिए रखा जाता है, और वहां पर उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को किसी भी जगह के बगैर रखा गया है। कांस्टेंट सर्वेलेंस, 24 घंटे एजेंसीज उनके ऊपर निगाह रख रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब ऐसे वक्त पे जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात कर रही है तो खान साहब कहते हैं क्रिस्टीना लैम से कि जी अनप्रेसिडेंटेड प्री पोल रिगिंग के बाद, इंक्लूडिंग के जो उनका बल्ले का निशान था, ये सब चीजें ले ली गई, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और जो वोटर टर्नआउट आया वो एक इनकलाब था खान साहब के मुताबिक इस इंटरव्यू में। और इस सियासी इनकलाब के बाद अब नामुमकिन हो गया है जो इक्तदार है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए चीजें ऐसे चलाना जैसे बिजनेस एज यूजुअल है। और ये जो गेम खेले जा रहे हैं खान साहब कहते हैं ये कभी सक्सीड नहीं होंगे। तो बेसिकली अब इमरान खान के मुताबिक के पिंजरे में रखने के बावजूद पूरा मुल्क और मुल्क के लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, तो इसके जवाब में फिर क्या कहा पीएमएल हुकूमत ने और उनके डेंटोनिक मिनिस्टर ने, जरा मुलाहिजा कीजिए। कि कभी जेल में कोई अजियत पहुंचाने के लिए कभी कोई हिदायत हुकूमत ने नहीं जारी की, कोई रियासत की तरफ से भी पैगाम नहीं दिया गया। साइकिल मांगते हैं साइकिल मिलती है, देसी मुर्गी मांगते हैं देसी मुर्गी मिलती है, लाखों रुपए का खाना आप खा जाते हैं एक महीने के अंदर, और आपका लेविश लाइफस्टाइल है। एक्साइज बाइसिकल किसको मिलती है जेल के अंदर? तो ये तमाम मामलात हैं जो आप कर रहे हैं और आप दुनिया को, वेस्ट को ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी मुश्किलात है, डेथ सेल के अंदर हूँ। ये ऐसा डेथ सेल तो मतलब ये बहुत सारे मिडिल क्लास घरानों से बेहतर आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट है इसके अंदर, अडयाला जेल के अंदर। जी, तो इमरान खान साहब एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह रहे हैं तो दिखा दो फिर अब्दुल्ला ताड़र और कितना झूठ बोलोगे और कितना अपने जमीर को बेचोगे तुम। तुम्हारे दादा तो बहुत यानी अफसोस से देख रहे होंगे, शायद नहीं, शायद उनके साथ ही यही हिसाब हो कुछ। खैर, पाकिस्तान का खड्डा खोदा जा रहा है, जिस तरह कन्फ्यूशियस कहता है कि अगर तुम कोई खड्डा खोदने जा रहे हो, अगर तुम किसी से इंतकाम लेने जा रहे हो तो 2 कब्रें खोदो, एक अपने लिए और एक उसके लिए, क्योंकि इंतकाम, रंजिश, रिवेंज की सियासत, इंतकामी सियासत के अंदर मौत सबकी होती है। और यही बात शायद जो लोग हैं बंदूकों वाले, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इंतकाम की जो उनकी सियासत है, ये आग जो उन्होंने लगाई हुई है, ये औरों के लिए
वो उनका अपना घर ही उस आग ने लिपट लिया है। और ना सिर्फ अपना घर, जो अपने घर बनाए थे और ममालिक के अंदर, वो भी आग खा रही है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बहुत रिलेशंस में तब्दीली आई। या आपके एम्बेसडर थे सादिक मोहम्मद साहब, या एनीवेज आई लुक अप द नेम, आई टेल यू। तो खैर उन्होंने बहुत एक रिलेशनशिप्स एक्सपैंड भी की जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान। मगर अब फ्रैंकफर्ट के शहर के अंदर जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, वहां पे एक एहतजाज हुआ अफगान मुजाहिरीन का। और उन्होंने जो पश्तून नेशनलिस्ट पोएट है गिलेमान वजीर, जिनकी वफात हुई थी इस्लामाबाद में जुलाई के शुरू में, उनके मौत के ऊपर एक एहतजाज हुआ और उन्होंने कॉन्सुलेट को नुकसान पहुंचाया, यानी पथराव किए और गेट तोड़ने की कोशिश की। आप मज़ाहिर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान का झंडा भी उतारा गया वहां से। अच्छा, अब अपना एफओ ने कंडेम किया है, फॉरेन ऑफिस ने, और क्या सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई थी स्टाफ की, उसके ऊपर जर्मन्स को भी अप्रोच किया है। जर्मनी ने अरेस्ट किए हैं लोग, अफगान्स को कुछ अरेस्ट किए हैं, और अब क्या कार्रवाई होगी इसके मुझे नहीं पता। मगर गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ ऑब्वियसली बहुत ही उरूज पे है, तो कुछ नहीं कह सकते। खैर, बाहर ये हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अंदर पाकिस्तान के साथ खुद क्या कर रहा है। और थर्ड पार्टीज, यानी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, मलिक रियाज, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी तक हरासा कर रही हैं और बहरिया टाउन के जो ऑफिसेज हैं वो रेड हो रहे हैं। एक ट्वीट की है मलिक रियाज हुसैन साहब ने, जिसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल को बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया है। मलिक रियाज साहब ने यह भी कहा है कि वो ये उनके खिलाफ जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, इसके खिलाफ वो डटे रहेंगे। और जो हुकूमत वक्त है, इसकी क्या प्रायोरिटाइजेशन है, इन्वेस्टर को लेके आना चाहते हैं, मलिक रियाज साहब कह रहे हैं, मगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं। ये मैसेज भेजा जा रहा है मलिक रियाज साहब की तरफ से। मलिक रियाज साहब दुबई में एक चैनल भी शुरू कर रहे हैं। हाल ही में कामरान खान साहब ने भी उन्हें ज्वाइन किया था, चैनल वो शुरू कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, खबरें हमारे पास हैं। मगर वो डटे हुए हैं और वो दुबई से निकल के अब यूके जाना चाह रहे हैं। उनका वीजा यूके का रिवोक हुआ है, उनका और अली मलिक रियाज का। तो खैर एनीवेज, ये डेवलपमेंट है। मलिक रियाज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी सागा के अंदर, क्योंकि अभी तक वो झुके नहीं ये प्रेशर के सामने। क्या वो झुकेंगे? कौन झुकेगा, नहीं झुकेगा, बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।